दोस्तों आज मैं आपको एक थ्रिलर मूवी पैनिक रूम एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी में दिखाते हैं कि कैसे एक माँ और बेटी अपने घर में रॉबर्स का सामना करती है और फिर उनके साथ आगे क्या क्या होता है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मूवी की स्टार्टिंग में हमें मेग और उसकी बेटी सारा को दिखाया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि मेग अपने हस्बैंड से हाल ही में अलग हुई है, इसलिए अपने न्यू लाइफ शुरू करने के लिए मेग न्यूयॉर्क में नया घर देखती है। वहां एक एजेंट मेग को एक घर दिखाता है और बताता है कि इस घर का मालिक कुछ महीने पहले ही मर चुका है और वो एक करोड़पति आदमी था। घर के सारे कमरे और लिफ्ट देखने के बाद एजेंट मेग को हिडन पैनिक रूम दिखाता है और बताता है कि ये रूम सेफ्टी के लिए बनाया गया था और इसमें सर्वाइवल की सभी चीजें मौजूद हैं। इस रूम की दीवारों को स्टील से बनाया गया है और यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम भी है जिससे घर के सारे सीसीटीवी कनेक्टेड हैं। साथ ही यहाँ फोन लाइन भी थी, लेकिन वो मेन लाइन से कनेक्ट नहीं थी। मेग को ये घर पसंद आ जाता है और वो इस घर को खरीद लेती है। इसके बाद मेग और सारा वहां शिफ्ट हो जाते हैं। रात में खाना खाने के बाद मेग सारा को सुला देती है और पैनिक रूम का सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर देती है, जिसके बाद सभी सीसीटीवी कैमरा स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद मेग सोने चली जाती है। तभी आधी रात में घर के बाहर 3 चोर आते हैं। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अब उनमें से एक चोर, जिनका नाम बर्नहम होता है, वो छत पर चढ़कर वहां से घर के अंदर आ जाता है और 4th फ्लोर पर सारा को सोता हुआ देखता है। वही 3rd फ्लोर पर मेग होती है। इसके बाद बर्नहम नीचे आकर अपने बाकी साथियों को अंदर ले लेता है। इनमें से दूसरा चोर जूनियर, जो कि इस घर के पुराने मालिक का ग्रैंडसन होता है, और तीसरा चोर राउल, जो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल होता है जिनको जूनियर ने हायर किया था। बर्नहम कहता है कि हमें अपना प्लान चेंज करना होगा क्योंकि यहाँ एक माँ और एक बेटी है, और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन जूनियर उसको समझाता है कि इस घर में $3 मिलियन है। क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? वही राउल बोलता है कि माँ और बेटी को हम संभाल लेंगे। इसी बीच मेग की नींद खुल जाती है और वो वॉशरूम जाने लगती है। वॉशरूम जाने से पहले वो पैनिक रूम की लाइट जलाती है और जब मेग वॉशरूम से वापस आकर अपने बेड पर लेटती है तो देखती है कि उसने पैनिक रूम की लाइट बंद नहीं की। इसके बाद वो उठकर लाइट को बंद कर देती है। तभी वो सीसीटीवी मॉनिटर में देखती है कि उसके घर में 3 आदमी हैं और वो समझ जाती है कि घर में चोर घुस आए हैं। मेग भागती हुई अपने बेटी के पास जाती है और उन चोरों को भी पता चल जाता है। वो उसका पीछा करते हैं। मेग जल्दी से सारा के कमरे में जाती है और उसको उठाती है। इसके बाद वो दोनों ही लिफ्ट के अंदर चली जाती है। अब लिफ्ट नीचे जाने लगती है तो वो तीनों चोर भी नीचे आ जाते हैं। तभी सारा मेग से पैनिक रूम में जाने के लिए कहती है। अब इससे पहले कि लिफ्ट नीचे रुकती, मेग लिफ्ट को रोककर 3rd फ्लोर पर ले जाती है जहां पैनिक रूम था। तभी वहां जूनियर आ जाता है। वो दोनों जल्दी से भागती हुई पैनिक रूम के अंदर चली जाती है और रूम को अंदर से बंद कर देती है। अब पैनिक रूम के बाहर तीनों चोर होते हैं और जो $3 मिलियन थे वो इसी पैनिक रूम के अंदर हैं। अब जूनियर को किसी भी हालत में पैनिक रूम खोलना था। वहीं हम मेग को देखते हैं कि वो अंदर रूम से किसी को भी कनेक्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि उसका फोन बाहर कमरे में था और अंदर जो फोन है वो एक्टिव नहीं था। बाहर राउल कहता है कि अगर उसने पुलिस को फोन कर दिया तो बर्नहम उसको बताता है कि अंदर का फोन डीएक्टिवेट है। दरअसल बर्नहम ने ही इस पैनिक रूम को बनाया है, इसलिए वो इसके बारे में सब कुछ जानता है और मेग ने उसकी कंपनी से फोन को एक्टिव नहीं कराया था। वही पैनिक रूम में मेग एक माइक देखती है और वहां पर स्पीकर का बटन होता है। उसको ऑन करने पर मेग बोलती है कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो कभी भी यहाँ पर आती होगी। लेकिन बर्नहम इशारे से कहता है कि तुम पुलिस को फोन नहीं कर सकती। मेग हैरान हो जाती है कि उसे कैसे पता चला। मेग बोलती है कि तुम्हें जो चाहिए यहाँ से लेकर तुम चले जाओ। जूनियर एक पेपर पर लिखकर बताता है कि जो हमें चाहिए वो उस कमरे में ही है। मेग बोलती है कि हम बाहर नहीं आएंगे और तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद जूनियर लिखता है कि हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन मेग बोलती है कि हम तुम पर बिलीव नहीं कर सकते। अब जूनियर बर्नहम से पूछता है कि हम अंदर कैसे जा सकते हैं। बर्नहम बोलता है कि हम अंदर नहीं जा सकते हैं। मैं पिछले 12 सालों से ऐसे रूम बना रहा हूँ और अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वो रूम सिर्फ अंदर से ही खुलेगा। अब वो तीनों घर के सारे दरवाजे सील कर देते हैं ताकि मेग और सारा बाहर ना जा पाए। इसके बाद जूनियर और राउल पैनिक रूम के नीचे से छत को तोड़ना शुरू कर देते हैं ताकि वो नीचे से रूम तक पहुंच जाए।
बर्नहम बोलता है कि तुम ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि ये रूम स्टील से बना हुआ है। तभी वो दोनों देखते हैं कि ऊपर स्टील की एक परत आ जाती है और वो उसको नहीं तोड़ सकते थे। लेकिन बर्नहम को एक आइडिया आता है। वहां एक सिलेंडर होता है और वो उस सिलेंडर की गैस को पैनिक रूम में छोड़ना शुरू कर देते हैं। अब जब अंदर गैस फैलना शुरू हो जाता है तो मेग अपनी बेटी सारा को जमीन पर लेटने के लिए कहती है और वहीं पर एक लाइटर भी होता है। मेग अपने आप को और सारा को फायर प्रूफ ब्लैंकेट से ढक लेती है। इसके बाद मेग लाइटर जलाती है और तभी वहां जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे बाहर जूनियर जो गैस अंदर डाल रहा था वो जल जाता है। वहीं हम देखते हैं कि सारा को वहां एक टॉर्च मिलती है जिसकी मदद से वो एक होल से बाहर सिग्नल देती है और सामने जो घर होता है वहां पर एक आदमी सो रहा था और वो उनकी टॉर्च की रोशनी से उठ जाता है। इसके बाद वो दोनों जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है ताकि उनकी आवाज उस आदमी तक पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता और वो आदमी विंडो पर पर्दा लगा देता है। वहीं बाहर तीनों चोर नीचे चले जाते हैं। मैगी ये देख लेती है और अपना फोन लेने के लिए दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगती है। इसके बाद वो फोन ढूंढती है जो कि बेड के नीचे था और उसे निकालने की कोशिश करती है। तभी उसके हाथ से वहां पर लैंप गिर जाता है और जब वो तीनों लैंप की आवाज सुनते हैं तो वो भागते हुए ऊपर आते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पर पहुंचे, मेग अपना फोन लेकर पैनिक रूम में चली जाती है। तभी वो तीनों चार्जर देखते हैं और समझ जाते हैं कि वो अपना फोन अंदर लेकर गई है। अब मेग अंदर से फोन करने की कोशिश करती है लेकिन वहां पर नेटवर्क नहीं होता है, इसलिए वो किसी को भी फोन नहीं कर पाती है। इसके बाद मेग सिक्योरिटी सिस्टम के फोन को मेन लाइन से कनेक्ट करने का सोचती है और वो वहां पर मेन लाइन ढूंढने की कोशिश करने लगती है। तभी बाहर बर्नहम को पता चल जाता है कि ये मेन लाइन को ढूंढ रहे हैं। वही मेग को फोन लाइन मिल जाती है और वो पैनिक रूम वाले फोन को उससे कनेक्ट करके अपने एक्स हस्बैंड स्टेफन को कॉल करती है और बताती है कि हमारे घर में रॉबर्स हैं और हमारी जान खतरे में है। इतने में बाहर बर्नहम और राहुल मेन लाइन को काट देते हैं। अब जूनियर इन सब चीजों से परेशान हो चुका था क्योंकि वो भी जल चुका था और वो यहाँ से जाने का सोचता है। जाने से पहले वो बताता है कि यहाँ पर $3 मिलियन नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा है। बर्नहम उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। इस बात से राहुल को गुस्सा आ जाता है और वो जूनियर को गोली मार देता है जिससे जूनियर की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी बाहर स्टेफन आ जाता है। अब राहुल उसे अंदर लेकर आता है और उसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है। बर्नहम उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन राहुल उसको भी गन पॉइंट पर लेता है और बोलता है कि पता करो ये आदमी कौन है। और जब बर्नहम उसकी आईडी देखता है तो समझ जाता है कि ये मेग का हस्बैंड है। राहुल बर्नहम को बोलता है कि मुझे किसी भी तरह डॉलर्स चाहिए वरना तुम्हें भी मार दूंगा। अब अपनी जान बचाने के लिए बर्नहम स्टेफन की आईडी लेकर कैमरे के सामने आ जाता है और दिखाता है कि तुम्हारा हस्बैंड हमारे कब्जे में है। और कैमरे के सामने राहुल स्टेफन को बहुत मारता है। अंदर से मेग और सारा ये सब कुछ देख रही थी लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वही सारा की तबीयत भी खराब होने लगती है क्योंकि वो डायबिटिक होती है और उसको अगर उसकी दवा नहीं दी तो शायद उसकी जान चली जाए और इस बात से मेग परेशान हो जाती है। वही पैनिक रूम के बाहर राहुल जब स्टेफन को मार रहा होता है तो बर्नहम उसे धक्का देकर गिरा देता है और कहता है कि ये मर जाएगा। अब इसके बाद बर्नहम अपनी जैकेट निकालता है और उसे कैमरे के आगे लगा देता है। वही मेग अंदर से कुछ भी नहीं देख पाती कि बाहर क्या चल रहा है। तभी वो दूसरे कैमरे में देखती है कि बर्नहम राहुल को घसीटता हुआ सीढ़ियों से नीचे ले जा रहा था क्योंकि वो बेहोश होता है और वो समझ जाती है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। तभी मेग दरवाजा खोलती है और बाहर देखती है कि स्टेफन बेहोश होता है। अब मेग वहां से 4th फ्लोर पर सारा के रूम में जाती है जहां उसकी दवाई थी। वही दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि पैनिक रूम के बाहर जो आदमी बेहोश होता है वो स्टेफन नहीं बल्कि राहुल था क्योंकि उन्होंने कपड़े बदल लिए थे ताकि ये मेग को धोखा दे सके। अब राहुल उठता है और नीचे से बर्नहम भी ऊपर आ जाता है। वही मेग अब दवा लेकर उस रूम तक पहुंच जाती है जहां पैनिक रूम है, लेकिन वहां पर बाहर राहुल उसे बोलता है कि तुम मेरे सामने आ जाओ, अब तुम कुछ नहीं कर सकती क्योंकि राहुल के पास गन थी। तभी मेग पैनिक रूम की तरफ भागती है और जैसे ही वो गेट के सामने पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके सामने बर्नहम होता है और पीछे से राहुल भी आ जाता है और उसके बाद राहुल और मेग के बीच भी फाइट होती है और उसके हाथ से दवा गिर जाती है। तब तक राहुल पैनिक रूम के अंदर चला जाता है और बर्नहम दरवाजे को बंद कर देता है।
लेकिन इससे पहले कि दरवाजा बंद होता, मेग सारा की दवा पैनिक रूम के अंदर फेंक देती है। लेकिन यहाँ जल्दबाजी में राहुल का हाथ दरवाजे में आ जाता है। राहुल दरवाजा को खोलने लगता है, लेकिन बर्नहम बोलता है कि हम दरवाजा नहीं खोल सकते हैं क्योंकि बाहर मेग के पास गन है। मेग ये बात सुनती है तो वो गन उठा लेती है और वहां पर एक स्पीकर से बोलती है कि अंदर मेरी बेटी बीमार है और अगर मैंने उसे इंजेक्शन नहीं दिया तो उसकी जान चली जाएगी। बर्नहम बोलता है कि अगर हमने दरवाजा खोला तो तुम हमें मार दोगी। मेग बोलती है कि तुम मेरी बेटी को इंजेक्शन लगा दो। बर्नहम कहता है तुम अपनी गन फेंक दो और यहाँ से नीचे चली जाओ तो मैं तुम्हारी बेटी को इंजेक्शन लगा दूंगा। अब मेग ऐसा ही करती है, लेकिन वो गन नहीं फेंकती और नीचे चली जाती है। बर्नहम कैमरा से सब कुछ देख लेता है और इसके बाद वो दरवाजा खोलता है और राहुल का हाथ वहां से हटा देता है और वो सारा को भी इंजेक्शन देता है। बर्नहम सारा को बताता है कि मेरा भी एक बेटा है और उसी की वजह से मैं ये चोरी में शामिल हूँ, लेकिन बर्नहम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वही राहुल स्पीकर में मेग से बोलता है कि अगर तुमने यहाँ से बाहर जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। तभी दरवाजे पर कोई आता है और जब मेग देखती है तो वहां पुलिस होती है। दरअसल पुलिस को स्टेफन ने कॉल किया था, लेकिन मेग पुलिस को बोलती है कि यहाँ सब कुछ ठीक है और वो पुलिस को कुछ नहीं बताती क्योंकि सारा की जान खतरे में है। इसके बाद पुलिस वहां से चली जाती है और मेग अंदर आकर घर में जितने भी सीसीटीवी कैमरा होते हैं वो सबको तोड़ देती है। वही दूसरी तरफ बर्नहम पैनिक रूम में उस तिजोरी को खोलता है जिसके अंदर बॉन्ड्स थे जो कि $3 मिलियन नहीं बल्कि $22 मिलियन के होते हैं। इसके बाद वो बॉन्ड्स को लेकर बाहर निकलते हैं, लेकिन अब उनकी जान को भी खतरा था क्योंकि उनको नहीं पता था कि मेग कहां पर है और मेग ने सीसीटीवी तोड़ दिए थे। इसलिए वो सारा को भी बाहर लेकर आते हैं और जब वो नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि स्टेफन वहां पर था। राहुल सारा को लेकर दीवार पर पीछे खड़ा हो जाता है और अब उसके सामने बर्नहम होता है। सारा बोलती है कि डैडी उन्हें मत मारना। स्टेफन बोलता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो। बर्नहम राहुल को बोलता है कि उसको छोड़ दो। राहुल सारा को लेकर सामने आ जाता है, लेकिन उसको जाने नहीं देता और वो स्टेफन को बोलता है कि अपनी गन नीचे फेंक दो। तभी पीछे से मेग आती है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा हथौड़ा होता है और वो उस हथौड़े से राहुल को मारती है और राहुल वहां से नीचे वाले फ्लोर पर गिर जाता है और बर्नहम वहां से दरवाजा तोड़कर बाहर निकल जाता है। तभी एक बार फिर राहुल ऊपर आ जाता है और स्टेफन उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उसका निशाना नहीं लगता। वही बाहर बर्नहम दीवार कूद के जाने लगता है, लेकिन वो गोलियों की आवाज सुनकर रुक जाता है और जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि राहुल मेग को मारने ही वाला होता है। तभी बर्नहम राहुल को गोली मार देता है क्योंकि वो जानता था कि राहुल एक क्रिमिनल है और बर्नहम उसे कहता है कि अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा और वो वहां से चला जाता है। जब वो बाहर आता है तभी वहां पुलिस भी आ जाती है। पुलिस कहती है कि जो भी तुम्हारे हाथ में है उसे तुम नीचे फेंको और बर्नहम उस बॉन्ड्स को छोड़ देता है और वो बॉन्ड्स हवा में उड़ जाते हैं। अब एंड में ये दिखाया जाता है कि कुछ दिनों बाद मेग और सारा इस सदमे से बाहर आ जाती है और वो अपने लिए फिर से एक नया घर ढूंढने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको पैनिक रूम मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।